गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई थिंक यू मस्ट बी फाइन। आप सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ होना चाहिए। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। आज हम दोबारा से फिर उसी टॉपिक के विषय में बात करने जा रहे हैं। इन द लास्ट क्लासेस वी हैव सीन अबाउट आई थिंक पर्सनल प्रोनाउन। वी हैव सीन द वीडियो, हम देख चुके हैं। और आज पर्सनल के साथ साथ शायद मैंने आपको एक और करा दिया है टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम बात करने जा रहे हैं संकेतवाचक सर्वनाम के विषय में। और आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर ये प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो आज वही पार्ट है जो हम ऑलरेडी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और टॉपिक है उन्हीं में से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, जिसे हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए, आज हम संकेतवाचक सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं। संकेत का मतलब आप समझ रहे होंगे। संकेत का मतलब किसी की तरफ संकेत करके हमें बताना है कि ये चीज़ ये है ना। जैसे मुझे कहना है वह एक लड़का है, तो मैंने संकेत करके बताया, इंडिकेट किया उसकी तरफ, है ना। तो इंडिकेट का मतलब मैंने उसकी तरफ संकेत किया, तो इसी को बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। उसकी डेफिनेशन है व्हेन अ पर्सन डज द वर्क ऑफ पॉइंटिंग आउट। व्हेन अ प्रोनाउन, पर्सन नहीं, व्हेन अ प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ पॉइंटिंग आउट, यानी जब कोई प्रोनाउन, पॉइंटिंग आउट का मतलब एक इशारा करना, यानी संकेत करने का काम करता है। ऐसा कोई प्रोनाउन जो संकेत करने का काम करता है ना, समथिंग इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो संकेत करने का काम करता है। देखिए यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं वो 4 हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। देखिए, दिस और दैट ये आपके सिंगुलर होते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप इसे लिख लेंगे। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। दीज और दोज ये आपके प्लूरल होते हैं, है ना। जैसे दिस इज, आपने सुना होगा दिस इज या दैट इज, तो इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। तो इसलिए आप ये मान के चलें, ये मानते हैं कि ये आपका दिस और दैट सिंगुलर होता है, और मानते नहीं ये है सिंगुलर, है ना। और दीज और दोज जो होते हैं, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका प्लूरल होता है। आर भी प्लूरल के साथ ही आता है, तो ये आपके दोनों प्लूरल होते हैं, दीज और दोज। दिस और दैट आपका सिंगुलर होता है। दिस का मतलब यह है, पास की कोई वस्तु के लिए हमें संकेत करना है तो यह है, तो दिस। और दूर की किसी वस्तु के लिए संकेत करना है तो दैट। लेकिन कौन? सिंगुलर, एक वचन हो। जैसे मुझे संकेत करना है यह एक मार्कर है, तो ये पास ही तो है मेरे, और इसी मार्कर को मैं यूँ दूर कर देता हूँ और तब मैं कहूँ भाई वह एक मार्कर है, तो मार्कर तो सिंगुलर ही है ना, एक ही तो है, तो दैट। यानी दूर के लिए, मेरी बात को लिख लेंगे आप, दूर के लिए एक वस्तु के लिए हम दैट, और पास के लिए एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और पास की किसी एक वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। पास की बहुत सारी, एक से ज़्यादा है, एक से अधिक हों, बहुत सारी हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, कई फिर कितनी भी हों, एक से अधिक के लिए दीज का प्रयोग करेंगे पास के लिए। और एक से अधिक हो और दूर हो तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा यह एक मार्कर है, तो दिस इज ए मार्कर। वह एक मार्कर है, तो दैट इज ए मार्कर। अब मैं कहता हूँ ये मार्कर एक नहीं है, सपोज मान लें ये मार्कर 2 हो गए, एक ये भी मार्कर मान के चले आप, और ये तो मार्कर है ही है, तो मैं कह रहा हूँ ये 2 मार्कर हैं। तो अब ये 2 हो गए ना, तो यहाँ पर दीज आर लगा देंगे, दीज आर 2 मार्कर्स, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं भाई बे 2 मार्कर हैं, दूर पहुंचा दिए मैंने, तो ये आपका वहां पर दोज का प्रयोग होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से वाक्य बनेंगे। तो ये आपने डेफिनेशन देखी, व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ प्रोनाउन, सॉरी बार बार पर्सन निकल रहा है, व्हेन अ प्रोनाउन डज द वर्क ऑफ पॉइंटिंग आउट, जब कोई प्रोनाउन किसी संकेत का करने का काम करता है किसी की तरफ, इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वो ये 4 होते हैं। अब देखेंगे, जैसे वह मोहन है, वैसे वह मोहन है, इसे हम ऐसे भी बनाते हैं, ही इज मोहन, ही इज मोहन, ही इज मोहन है। हम यहाँ पर मोहन को एम बड़े से करेंगे, ही इज मोहन, हम ऐसे बनाते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो हम कैसे कहें वह मोहन है, मैंने इशारा कर दिया भाई वह मोहन है, तो वह मोहन है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? दैट इज मोहन, दैट इज मोहन, वह मोहन है, मैंने इशारा कर दिया।
तो अब ये मोहन एक है और दूर है, तो सिंगुलर है इसलिए मैंने दैट का प्रयोग कर दिया, और एक है तो दैट आ गया, सिंगुलर है और इज का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब दूर के लिए आपको बताना है, बहुत सारे हैं, बहुत, जैसे बे किताबें हैं, मैंने सारा करके बता दिया, दूर हैं लेकिन एक से अधिक हैं, बे किताबें या वो किताबें इस प्रकार से बोल देते हैं। तो आप दूर के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, दोज का। दूर, दूर के लिए दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। अब आपकी समझ में आ गया होगा, दूर का कोई एक वचन है तो दैट, और दूर का कोई एक वचन से यानी प्लूरल में है, बहुवचन में है तो दोज। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसे देखते हैं। अब पास के लिए देखते हैं, जैसे यह एक कुत्ता है, यानी यह एक कुत्ता है, मान लीजिए यह मेरे पास एक कुत्ता है, तो मैंने यहां संकेत किया यह एक कुत्ता है, तो आप यह का मतलब पास के लिए है तो दिस का प्रयोग करेंगे, क्या कहेंगे, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। और मान लीजिएगा यह एक कुत्ता है तो ये पास में है तो एक बता दिया, और मैं कह रहा हूं ये कुत्ते हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, मैंने पास में बता दिया ये कुत्ते हैं, तो दीज आर डॉग्स हो जाएगा फिर। लेकिन उसका एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, ये लड़कियां हैं, यानी इसका मतलब लड़कियां दो हैं या दो से अधिक हैं, फिर एक से ज़्यादा हैं, दो हैं और आगे तीन चार पाँच छः कितनी भी हो सकती हैं, तो ये लड़कियां हैं, तो ये लेकिन हैं कहाँ पर, पास में हैं, तो पास में हम कैसे बनाएंगे, दीज, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये एक से अधिक है लेकिन पास में है तो दीज आ गया, यह एक है पास में है तो दिस आ गया, वह भी एक है लेकिन दूर है तो दैट आ गया, और वे बहुत सारी किताबें हैं तो दोज आ गया दूर के लिए। ये समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी है, दूर है, एक है सिंगुलर तो दैट, और एक से ज़्यादा है तो दोज, पास में है और एक है तो दिस, और एक से अधिक है और पास में है तो दीज। ठीक है, तो इस प्रकार से बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग न करके, यानी इसका मतलब है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए ये वर्ब आ रही है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ब है, ये वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में यदि वर्ब आती है तो आप उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहेंगे। यानी दिस, दैट, दी, दोज के बाद में वर्ब आ रही है तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग न करके नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो यानी वर्ब ना आई हो, नाउन आया हो, तो हम दिस, दैट, दीज, दोज को एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं, फिर ये डेमोस्ट्रेटिव नहीं होते, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होते, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। फिर इन्हें क्या कहेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। कब, जब इनके बाद में किसी नाउन का प्रयोग हुआ हो, वर्ब का ना हुआ हो। जैसे देख लेते हैं, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, यानी लड़की पास में है तो मैंने कह दिया यह लड़की सुंदर है, मेरे पास में ही है, तो मैंने क्या कह दिया, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब देखिए आप, दिस के बाद में आपने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया, कॉमन नाउन है, वर्ब तो बाद में आई है ना। यानी ये कहना चाह रहा है दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग हुआ है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अब ये नाउन आ गया। अब ये अब यहाँ पर दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए अगला है, यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे ऐसे बनाएंगे, दिस इज ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी गर्ल भी लिख देता हूं, दिस इज ब्यूटीफुल, ए लगाना चाहते ये लगा लें, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यह, अब देखिए दिस के बाद में क्या आ गया, वर्ब आ गया, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि इसके बाद में वर्ब आ रहा है, और यहाँ नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। वह कुत्ता काला है, वह कुत्ता, अब दूर के लिए बना दो, दैट डॉग इज ब्लैक, दैट डॉग इज ब्लैक। अब आप देख रहे हैं दैट के बाद में डॉग आया है, यानी कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। दूसरा है वह काला कुत्ता है, तो इसे अब मैं इधर बना देता हूं, दैट इज ब्लैक डॉग, दैट इज ब्लैक डॉग, या दैट इज ए ब्लैक डॉग, दैट इज ए ब्लैक डॉग, ऐसे बना लो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी दैट, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में यदि वर्ब आ रही है तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यदि वर्ब ना यूज करके नाउन का प्रयोग किया गया है तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं, यदि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग न करके नाउन का प्रयोग किया गया हो तो दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर ये मैंने आपको बता दिया, देखो दिस और ये दैट, इन दोनों के बाद में कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है, कोई सा नाउन हो, और इनके दो के बाद में आपने देखा है इसके बाद में, इसके बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। तो आपने क्या देखा, वह मोहन है, दैट इज मोहन, दूर के लिए बोल दिया, एक है, सिंगुलर है, और वे किताबें हैं, यानी बहुत सारी हैं, 2000 बुक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके साथ वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इनमें से 2 एडजेक्टिव और 2 आपके प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। आई थिंक सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्लास, आपकी समझ में जरूर आया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देन ट्राई टू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, आप इसे नोट करने की कोशिश करें और इसका रिवीजन करें प्रैक्टिस के तौर पर, इसे बार बार और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें अपने तरीके से। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क बाय द कमेंट, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार, हैव अ गुड डे, गुड बाय।